नमस्कार दोस्तों, ऐसो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। एक छोटी सी दोस्तों वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। थोड़ा सा अपना ज्ञान जो है आपके साथ साझा करना चाहता हूँ दोस्तों। अक्सर दोस्तों देखा गया है कि जो हम कुंडली मिलाते हैं, गुण मिलाते हैं शादी से पहले, तो ये देखा जाता है कि पंडित लोग ये बोल देते हैं कि 32 गुण मिल रहे हैं, 33 मिल रहे हैं या इवन हाईएस्ट 36 भी गुण मिल जाते हैं और लोगों की आपस में शादी करा देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप कहीं कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो जब सबसे ज़्यादा लोगों की जो लाइन लगी है वो ऐसे ही लोग हैं जिनके 32-33 गुण जो है वो मिलते हैं और वो डिवोर्स के लिए जो है वहाँ लाइन लगा कर खड़े हुए हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? बहुत ज़रूरी है दोस्तों कुंडली में भी देखना कि हस्बैंड या वाइफ की कुंडली में क्या स्थिति है। सिर्फ और सिर्फ गुण मिलाने से दोस्तों शादियाँ जो है वो सफल नहीं होती हैं। कुंडली भी दोस्तों देखनी पड़ती है कि क्या दोष बन रहा है, क्या ग्रह हैं जो खराबी कर रहे हैं। उसके बारे में दोस्तों आपको बोलूँगा कि कुछ चीज़ें आपको कुंडली में जो है वो देखनी चाहिए। वो कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले दोस्तों कुंडली जब भी आप देखो तो उसका 7वां भाव जो आपका शादी का भाव है, उसमें आपको ये देखना है कहीं पर हस्बैंड या वाइफ की कुंडली में 3 पापी ग्रह, कम से कम 3 पापी या उससे ज़्यादा अगर वो दृष्टि दे रहे हैं। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ दोस्तों, हस्बैंड या वाइफ की कुंडली में 7वें घर में, अब सबसे पहले आपको ये समझना है पापी ग्रह कौन से हैं। पापी ग्रह दोस्तों शनि, राहु और केतु, और साथ में क्रूर ग्रह कौन से हैं? मंगल और सूर्य। जी हाँ दोस्तों, ये 5 ग्रह, इनकी दृष्टि अगर पांचों में से 3 की पड़ जाए, ठीक है, तो दोस्तों कोई भी दृष्टि हो, वो जो इनकी दृष्टियां होती हैं वो अगर दोस्तों 3 दृष्टियां 7वें भाव पर पड़ जाएं तो दोस्तों ऐसी कुंडली, ऐसा देखा जाता है कि तलाक के योग पूरे पूरे दोस्तों बनते हैं। 3 हो या उससे ज़्यादा हो, ठीक है। एक हो गई दोस्तों ये बात। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो 7वें घर के स्वामी होंगे वो कैसे देखते हैं। 7वें घर पे जो भी अंक लिखा है, मान लीजिए 3 अंक लिखा है तो उसके स्वामी बन गए बुध। जेमिनी राशि होगी, उसके बन गए दोस्तों स्वामी बुध। बुध एफ्लिक्टेड तो नहीं है, इनके साथ जो है वो युति करके तो नहीं बैठे, तो भी शनि के साथ या किसी भी क्रूर ग्रह के साथ, तो भी दोस्तों ये देखा जाता है कि शादी होने, टूटने के जो है बहुत चांसेस बन जाते हैं और सेपरेशन किसी ना किसी प्रकार से होने के जो है वो योग बन जाते हैं। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि दोस्तों जो शुक्र है, शुक्र अगर आपके 7वें जो भाव में है वो अपनी राशियों में ना हो। मान लीजिए अपनी राशियां शुक्र की होती हैं टॉरस, 2 नंबर ना लिखा हो, और लीब्रा 7 नंबर ना लिखा हो, नहीं तो इस केस में दोस्तों ये देखा जाता है कि या तो ये सारी उम्र लड़ते झगड़ते रहेंगे या पत्नी की हेल्थ को सिवियर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक और दोस्तों स्थिति बताता हूँ, अगर जुपिटर जो कि एक बेनिफिक है, जुपिटर भी 7वें में प्लेस हो लेकिन राशि उसकी खुद की ना हो, जैसे 9 नंबर में ना बैठा हो धनु में, और 12 नंबर पाइसिस में अगर ये जुपिटर बैठा है तो भी ऐसा ही होगा दोस्तों। यहाँ तो झगड़े होते रहेंगे और यहाँ तो ये देखा जाता है कि वाइफ की हेल्थ को बहुत सिवियर जो है वो ट्रबल आती दिखाई देती है। उसके बाद बात करेंगे पंचम भाव को भी दोस्तों देखते हैं, क्योंकि आजकल शादियां जो टूटती हैं ज़्यादातर ये भी देखा जाता है उसमें कि औलाद ना होने के कारण टूटती हैं। तो पंचम भाव स्ट्रांग होना चाहिए, इसके भी स्वामी एफ्लिक्टेड ना हो, और इसके ऊपर भी जो है 3 मेलेफिक्स जो मैंने आपको 5 बताए उनमें से तीन की दृष्टि जो है इनके ऊपर, पंचम भाव के ऊपर ना पड़ती हो। एक ये भी दोस्तों, नहीं तो सेपरेशन का योग बनता है या तलाक का योग बनता है। उसी के साथ साथ अब आपको ये देखना है 9th हाउस। 9th हाउस हमारा भाग्य का भाव है। अगर भाग्येश जो वहाँ पर जो भी अंक लिखा है उनके स्वामी पीड़ित हैं, या 5 में से 3 नेगेटिव ग्रहों की दृष्टि अगर इस पे पड़ती है, तो भी तलाक के या वंस इन अ लाइफ टाइम सेपरेशन के जो योग है वो बनते दिखाई देते हैं, चाहे हस्बैंड की कुंडली में हो या वाइफ की कुंडली में हो। उसके बाद ये भी दोस्तों देखना है कि 7वें भाव के स्वामी 6, 8, 12 में ना बैठे हों। ये भी बहुत स्थिति दोस्तों देखा गया है कि काफ़ी केसेस में जातक की अगर हो तो सेपरेशन बन जाती है या इनकी ही तरफ से कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये नेगेटिव हाउसेस माने जाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको ये भी देखना है कि कहीं मंगल और शनि
आमने सामने तो नहीं बैठे दोस्तों, ये भी एक तलाक। मैंने जितनी कुंडली में समस्याएं पाई हैं दोस्तों, या तलाक होते देखे हैं या बहुत बड़ी सेपरेशन होते देखी है, चाहे अलग बात है पैचअप बाद में हो जाए, बट जिनकी भी कुंडली में मंगल के सामने शनि आएंगे, मैं अभी दृष्टि संबंध की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सेवंथ एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, आमने सामने अगर आएंगे तो मैंने बहुत से ऐसे चांसेस, मतलब जितनी कुंडलियाँ मेरे पास आई हैं जो ये प्रॉब्लम लेकर आए हैं, उनकी कुंडलियों में हमेशा मंगल और शनि जो है वो आमने सामने पाया है। तो ये भी दोस्तों देखना पड़ेगा कि ये चीज़ है या नहीं है। अब दोस्तों ये चीज़ें जो मैंने बताई, ठीक है, गुण मिलान जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, वो भी मिलाना होता है दोस्तों, उससे भी काफ़ी जो है समस्या जो है उसका हल पता लग जाता है। लेकिन अब दो जन की कुंडली में, एक की कुंडली में ये सारे योग बन रहे हों और दूसरी के ना बन रहे हों, तो भी जो है शादी जो है वो ठीक ठाक चल जाती है। हालांकि थोड़ी बहुत ही दोस्तों शादी में होती है ये चीज़ें, लेकिन दूसरे पार्टनर की अगर ये चीज़ें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी कुंडली अच्छी है, नॉर्मल है, सेवन्थ हाउस भी ओके है, तो देखा जाता है कि शादी जो है वो सक्सेसफुल रहती है और लंबी लॉन्जिविटी जो है शादी की हमेशा इसमें देखी जाती है। तो गुण मिलान भी नेसेसरी है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी होती हैं। ये चीज़ें भी आपको दोस्तों, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है बताए या ना बताए, लेकिन पंडित जो हैं वो नहीं बताते, क्योंकि पंडित जो है, कई पंडित जो हैं अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ गुण मिलान कर देते हैं, जिसकी आगे जाकर जो है आप लोगों को ट्रबल आ सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि गुण मिलान आपको करने हैं, ज़रूर करने हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको कुछ बताए, हालांकि इसमें और भी हैं जो पॉइंट्स होते हैं जिससे कुंडली वीक मानी जाती है शादी के लिहाज से, लेकिन जो मैंने प्रोमिनेंट जो साइंस होते हैं, जो प्रोमिनेंट चीज़ें होती हैं, वो ये दोस्तों होती हैं। तो ये आप खुद ब खुद जो है अपने चार्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ये किसी के साथ आप शेयर करना चाहें जिनकी कुंडली में ऐसा कुछ है, तो शेयर कर सकते हैं दोस्तों। गॉड ब्लेस यू।